हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद बानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा भारती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर अभी बिहार का जीके स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कल एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने काफ़ी लंबी क्लासेस थी। उसमें हमने बिहार के बारे, बिहार की भाषा, जनसंख्या, लिंगानुपात और भी चीज़ों के बारे में जाना, उधर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबके बारे में जाना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई हो तो आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। आज हम उसी के आगे चलते हैं कि उसी के आगे और भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बिहार का पूरा जीके कवर करना है। बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने पढ़ लिए ना, तो हमारा पेपर निकल जाएगा, ये मान लीजिए आप। अब देखिए बिहार के बारे में अगला पॉइंट क्या है। बिहार क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो आप देख सकते हो कि बिहार में जनसंख्या देश की तीसरे नंबर पे है, अपने हमारे भारत देश में तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन क्षेत्रफल से अगर देखा जाए तो ये 12वें नंबर पे आता है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट में बताना जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अब क्या है बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो दोस्तों देखो, पेपर में पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है, तो कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी सेतु, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो शायद ही होगा, जैसे पता नहीं होगा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा तो उसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अब क्या है विष्णुपाद मंदिर, बोधगम्य मंदिर आदि। तो ये बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इसको आपको याद रखना है। क्या है बिहार की सीमाएं पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हैं। तो आपको याद रखना जो बिहार की सीमा है वो अगर देखिए पश्चिम पूरब में जोड़ देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जुड़ी है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से और उत्तर में नेपाल से जुड़ी है। आपको इस बात को याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखो, अब क्या है बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ पूजा, जैसे बिहार का प्रमुख त्यौहार है होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। तो ये बिहार के मुख्य पर्व है जिसे आपको याद रखना है। शायद होली दिवाली सभी को याद होगी, लेकिन छठ पूजा के बारे में ज़रूर याद रखना, शिवरात्रि, ये सारे बिहार के प्रमुख पर्व हैं। 2600 साल पहले बिहार का सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। तो 2600 साल पहले बिहार को शांति प्रिय, अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था, इसको याद रखना है। बोध गया, पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, आज भी आते हैं। तो आपको याद रखना, बाई चांस ये पूछते हैं कि बिहार का शांति प्रिय है और मतलब लोग शांति के लिए कहाँ पे जाते हैं बिहार में, तो आपको याद रखना बोध गया और पावापुरी, इसको याद रखना है। अब क्या है प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। तो आपको याद रखना, अगर मगध से पूछे तो साम्राज्य बिहारी था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अब क्या है यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कोई राज्य वंशों के ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज्य किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन कौन ने राज किया है। तो आपको याद रखना मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य राजवंश है, लेकिन मौर्य वंश और गुप्त वंश इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। अब क्या है 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व फड़र तथा बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। तो आपको याद रखना 6वीं और 5वीं सदी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उद्भव जो है वो हुआ था। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान पर पहुंच गया। तो आपको याद रखना सबसे पहले जो बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था वो बिहार में हुआ था, उसके बाद ये चीन और जापान में पहुंचा है। अब क्या है 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसको बहुत इम्पोर्टेंट ये मान लीजिए, पूछा जा सकता है कि बख्तियार खिलजी ने कहाँ पर आधिपत्य अपना जमाया, तो बिहार में जमाया, या ये पूछा जा सकता है कि बिहार में किसने आधिपत्य जमाया था, तो बख्तियार खिलजी ने जमाया था। आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है। मैंने इसमें जितने भी पॉइंट लिए हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप इस पॉइंट को पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना,
पेपर में जितना भी बनेगा ना इन्हीं से बनेगा। मैं आपको जो नोट्स बता रही हूँ, अगर आपने ये पढ़ लिया, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ आपका पेपर निकल जाएगा और आप एक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। अब क्या है, जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली पर सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया और यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। तो आपको याद रखना है कि बिहार था, पहले लोग नहीं नाम कहते थे, लेकिन जब कब आया, जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराया था ना, उसके बाद बिहार का नाम आया था, कि बिहार के बारे में लोगों ने जाना था। अब क्या है, पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। आपको याद रखना, बिहार देश की पुरातन काल में कौन सी राजधानी थी, तो यह व्यापारिक राजधानी थी। तब देश में 40% व्याकर मगध, वैशाली, मिथिला, बरेहा, अंग, शाक्त प्रदेश, बिज्जी, जनका से हुआ करता था। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा है बिहार जी के स्पेशल, तो आप मेरी क्लासेस ज़रूर पढ़िए। उसमें मैंने हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया जो बिहार से रिलेटेड है और बिहार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने उन्हीं को लिया इस पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया था। तो आपको याद रखना, अकबर ने बिहार का विलय कब किया, तो बंगाल में किया था, ये पहले याद रखना है। अकबर ने बिहार पर कब्जा किया था, इसको भी याद रखना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बिहार की सत्ता पर की बागडोर बंगाल के नवाबों को हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। तो आपको याद रखना, बिहार के अतीत के बारे में ज़रूर पढ़ना है। बिहार के मतलब क्या रहा, किसने शासन किया, कौन सी लड़ाइयाँ हुई, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि क्या होता, इसी से पेपर बनेंगे, जीके भी, जीएस भी, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो इसी से बनेंगे, क्योंकि हमें बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब क्या है, पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे। तो आपको याद रखना है, संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए लोग कहाँ पर जाते थे, तो बिहार में जाते थे। कौन से काल में जाते थे, पुरातन काल में जाते थे। अब क्या है, 1912 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। तो आपको याद रखना, बिहार का जो नाम था कब अस्तित्व में आया, 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप। अब क्या है, 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। तो आपको याद रखना, बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया था, 1936 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार का चंपारण के विद्रोह को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत फैलाने के अग्रणी घटनाओं में गिना जाता है। तो आपको याद रखना, मैंने जितने भी आप देख रही होगी ना, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है, जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब क्या है, स्वतंत्रता के बाद बिहार एक और विभाजन हुआ और सन 2002 में झारखंड राज्य से अलग कर दिया गया। तो देखो, पहला विभाजन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ, 2002 में। इन दोनों को आपको याद रखना है और पेपर में पूछा जा सकता है। अब क्या है, भौगोलिक तौर पर प्राकृतिक विभाजनों को बांटा जाता है। उत्तर और पर्वतीय को तराई भाग, मध्य को विशाल मैदान तथा दक्षिण को पहाड़ी किनारा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार के जो प्राकृतिक है उन प्राकृतिक हिसाब से कैसे बांटा गया है। तो उत्तर का पर्वतीय भाग, तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा, ऐसे से प्राकृतिक रूप से विभाजित किया गया है। अब क्या है, राज्य के मुख्य उद्योग, मुंगेर में सिगरेट कारखाना आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस, एम तथा चावल आटा आदि का निर्माण। तो आपको याद रखना कि बिहार में किस चीज़ का निर्माण हुआ था, तो मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस, इन सब का उत्पादन हुआ था। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, मुंगेर में जमालपुर तथा रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध सेल करैन कारखाना जमालपुर। तो इन सब के बारे में भी याद रखना कि बिहार में कौन से कारखाने थे, क्या किसका उद्गम हुआ, किसका नहीं हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आपने अगर मेरी वीडियो पढ़ ली तो आपका बिहार का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मैं आपको ये बता सकती हूँ। अब क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। तो आपको याद रखना, बाई चांस पूछ रहे थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, पहली बात तो यही याद रखना, राजेंद्र प्रसाद थे।
अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। ऐसे पूछ सकते हैं ना, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था, तो आपको याद रखना राजेंद्र प्रसाद का। या पूछ सकते हैं राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना बिहार में हुआ था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता का जन्म भूमि, वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। तो आपको याद रखना बिहार एक तो पवित्र भूमि है, ये तो सभी जानते हैं। माँ सीता के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन मेरा काम था आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने कि जितने भी बिहार से बन रहे हैं वो मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर रही हूँ। अब क्या है, बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गुन, किऊल नदियाँ बहती हैं। तो आपको याद रखना बिहार में कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो बिहार में ये सारी नदियाँ बहती हैं, जिसको पेपर में पूछा जा सकता है। तो हर एक पॉइंट को मैं कवर कर रही हूँ। अब क्या है, बिहार का इतिहास है। अब जानते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। अब क्या है, पाटलिपुत्र की स्थापना का उद्यन ने की थी। ये क्या है, क्या द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालशोक के शासन ने किया गया था। तो आपको याद रखना द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किए थे, कालाशोक के शासन में। ठीक है, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था, तो इसको भी याद रखना। अशोक मित्र शिलालेख प्रयुक्त भाषा प्रकृत है। तो क्या है, देखो बिहार के ये तो पूछे ही जा सकते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो ज़्यादा जैसे लग रहे हैं कहाँ पे उद्गम हुआ था, कहाँ पे कौन कौन से शासन थे, इनके बारे में ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि वो जीएस भी और जी के दोनों कवर इकट्ठी कर देंगे। तो आपको याद रखने हर एक चीज़ के बारे में। अब क्या है, मेगस्थनीज ने पुस्तक इंडिका की राजधानी पाटलिपुत्र ने अगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक बताना किसकी है। ठीक है, पुस्तक इंडिका जो है, इधर ही लिखा है, जो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, मैंने देखा नहीं था, कि राजधानी पाटलिपुत्र ने नगर प्रशासन में सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना जो बिहार के सैन्य प्रशासन की जानकारी है वो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलती है। अब क्या है, बिंदुसागर अजीब संप्रदाय के अनुयायी थे। तो बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब क्या है, अशोक ने अभिलेखों के सर्वप्रथम जेम्स प्रियंस सफलतापूर्वक पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख जो थे उन्हें किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रियंस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। अब क्या है, पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। बाई चांस शुंग नहीं बोला और किसी के आगे शुंग लगा दिया तो आपको फिर भी याद रखना पुष्यमित्र के शुंग थे, उन्हीं ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब क्या है, आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। तो आर्यभट्ट की रचना के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना ये गुप्त काल में आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त ने किसे पराजित किया था, तो हूणों को किया था, आपको याद रखना। शेरशाह ने काबूलियत में पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेरशाह ने काबूलियत में पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ये पेपर में पूछा गया है इसलिए मैंने इसमें पॉइंट डाला है। अब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 28वां अधिवेशन बांकीपुरा में हुआ था। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, बांकीपुर में। तो इसके क्या है, ये पूछे जा सकते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट ही पूछे जाएंगे जो हमें कठिन लगते हैं उस टाइम पे। अभी हम लोग पढ़ते नहीं और बाद में वो कठिन लगते हैं, तो इसे अभी पढ़ लीजिए तो बाद में आपको कठिन ही लगेंगे। अब क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बिहार की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। कब की थी, 1934 में की थी। अब जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। तो इनकी जयप्रकाश नारायण की क्रांति के बारे में पूछे तो आपको याद रखना 5 जून 1974 में की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1916 में हुई थी। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1916 में हुई थी। ठीक है,
मतलब कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। अब क्या है, बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्च शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो आपको याद रखना, जो बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ये जो पॉइंट है ये सभी को पता होगा। महावीर का जन्म कुंडग्राम में है। तो आपको याद रखना, जो महावीर थे उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये पेपर में पूछा जा सकता है। वैसे इतना इजी, क्योंकि ये क्या होता है, जो सभी जानते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, वो पूछे जाते हैं जो लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़े होते। अब महावीर का जन्म सभी को होगा, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। हमें बताना काम था, आपको पढ़ना काम है। बाकी पेपर में क्या आएगा वो तो वहीं पर पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के आगे कल हम एक नई क्लासेस लेके आएंगे। तो अगर आप तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, अपने पेपर को सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगती है। अगर आपका कोई दोस्त है जो बिहार का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे बताना। जीके की टेंशन नहीं लेनी, जीके की चैनल की क्लासेस, जीके की जितनी भी क्लासेस है वो हमारे चैनल पे चल रही है, उसे हमारा चैनल बता देना, वो सब्सक्राइब कर ले और अपनी तैयारी को बेहतर करे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।